हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर में। दोस्तों, आज अपन 21 नवंबर के करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? Recently, CCCI has imposed a fine of 213 करोड़ on which कंपनी? तो दोस्तों, ये मीटा पर लगाया गया है। तो मीटा जो कंपनी है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट्स कंपनी है। अर्थात ये सभी जो हैं वो मेटा के ही पार्ट्स हैं। मेटा पर सोमवार को 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीसीआई ने लगाया। मेटा पर आरोप है कि उसने 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के जरिए अनुचित आपका प्रोफेशनल तरीके से आपका जो है वो डेटा लीक करने का और ऐसे कई आरोप इन पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस सफारी को राजधानी लखनऊ के कुकरेल संरक्षित वन में तैयार किया जाएगा। वहीं सफारी को कुकरेल नाइट सफारी पार्क और जू के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को सीएम हाउस में सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ आपकी बैठक बुलाई है। नेक्स्ट है आपके सामने, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? विच फेमस प्लेयर आपका रिटायर्ड रिसेंटली? तो ये राफेल नडाल जो कि स्पेन के आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। तो लाल बजरी के बादशाह के रूप में ख्याति प्राप्त स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं: अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने के बाद वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले स्पेन के इस स्टार की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि एक युग का अंत हो गया है। सेरेना विलियम्स जो कि एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, ने लेकर ईका स्विकाको और टेलर फिट्स जैसे कई अन्य टेनिस खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। टेनिस जगत को खलेगी आपकी कमी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 60 मैच में नडाल की प्रतिद्वंदी रहे नोवाक जोकोविच ने कहा है कि आपकी दृढ़ता, आपका जुझारू जज्बा, आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन किया जाएगा। यह कुछ ऐसा है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुझे आपका प्रतिद्वंदी कहलाने पर गर्व है और रोमांच महसूस हो रहा है। टेनिस जगत और खेल जगत को आपकी अविश्वसनीय ऊर्जा की कमी खलेगी। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्षेत्र के लोग भी राफेल नडाल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक महान टेनिस खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है? तो गुयाना ने। तो गुयाना ने ये पुरस्कार इनको देने की घोषणा की है। इससे पहले आपकी नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने भी इनको आपका ये पुरस्कार दिया था, द कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया। तो अब तक 17 ग्लोबल अवार्ड और 19 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ील गए थे। ब्राज़ील के पहले नाइजीरिया गए, उसके बाद ब्राज़ील में सम्मेलन को समाप्त करने के बाद आपकी ये गुयाना गए थे, फिर वहाँ से बारबाडोस गए हैं, जहाँ पर उनको आपका ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे कि हाल ही में एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत के जोगा पूर्ति ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल आपका जीता है? तो जमशेदपुर में आयोजित इस स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल आपका जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित G20 समिट के दौरान ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? टू विच कंट्री हैज़ ब्राज़ील ऑफिशियली हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ
G20 ड्यूरिंग द रिसेंट आपका G20 समिट हेल्ड इन ब्राज़ील। तो दक्षिण अफ्रीका को इनकी मेज़बानी सौंपी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आपका G20 समिट का आयोजन किया गया। अगला G20 समिट जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 समिट रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 की 19वीं बैठक जो है वो 18 और 19 नवंबर को आपकी रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। यहाँ के आधुनिक कला संग्रहालय में आपका ये आयोजन किया गया था। तो G20 समिट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए थे। अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी वो बैठकें हुई। चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच आपकी सकारात्मक बैठक भी आपके इसमें शामिल हुई। तो 2025 में G20 की मेज़बानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें 2022 में जो है वो आपका ग्लोबल साउथ इस फॉर्म में आपका कर रहा है। 2022 में इसका आयोजन आपका जो है इंडोनेशिया में, 2023 में पिछले जो G20 समिट था वो भारत में इसका आयोजन किया गया था, और 2024 में ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है, और 2025 में नेक्स्ट ईयर ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त विमोचन का जो आयोजन है अहमदाबाद में इसका आयोजन आपका किया गया। संयुक्त विमोचन जो है इसका आयोजन भारतीय सेना में दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर द्वारा किया गया। अहमदाबाद में अभ्यास के उद्घाटन समारोह में टेबल टॉय अभ्यास शामिल था। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो शिवांगी देसाई ने ये पुरस्कार आपका जीता है। 22 वर्षीय कानून की छात्रा शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज आपका जीता है। इनको यह ताज पहनाया गया। वह इस वर्ष दिसंबर में वियतनाम में आयोजित होने वाली मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शिवांगी ने अपने सौंदर्य प्रतियोगिता कैरियर में कई खिताब जीते हैं, जिनमें मिस टीन इंडिया नॉर्थ और मिस यूनिवर्स गुजरात में प्रथम रनर अप आपकी रही हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में सफलता के अलावा वह एक कानून की छात्रा है। एकेडमिक उपलब्धि और बियॉन्ड द यूजुअल पुस्तक की आपकी लेखिका हैं। तो इन्होंने मतलब आपके कई ऐसे कार्य किए हैं जो आपको याद रखने हैं। मतलब एक कानून की छात्रा है, छात्रा के साथ साथ आपका ये फैशन क्षेत्र में भी आपकी सक्रिय हैं। अब अपन बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की आपकी रहने वाली हैं। उज्जैन जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गृह निवास है। निकिता उज्जैन की रहने वाली हैं। मॉडलिंग के साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं। निकिता ने 7 साल की उम्र में ही मिस इंडिया बनने का सपना आपका देखा था। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हरित वैश्व पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको याद रखना है। ये कोल इंडिया लिमिटेड को आपका इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपकी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। आपकी कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जो दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं और CSR को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IMSA इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ IMSA? तो नंद कुमार झा को इसका अध्यक्ष आपका चुना गया है। भारत के नंद कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो होता है वो दोस्तों वो एक ऐसा संस्था होती है जो माइंड से संबंधित जो खेल होते हैं उनका आयोजन कराती है। ये आपको याद रखना है। माइंड खेलों के संचालन और इसको बढ़ावा देने की आपकी वैश्विक संस्था है। मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार झा के चुनाव की घोषणा आपकी ब्राज़ील के साओ पाउलो में एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई। इसमें 200 से अधिक सदस्य देश हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
तथा अन्य मान्यता प्राप्त खेल महासंघों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे माइंड खेलों को वैश्विक खेलों की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसे ALTEFF ऑल लिविंग थिंग एनवायरमेंटल आपकी फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जैकी श्रॉफ को जो है वो आपका पर्यावरण फिल्म महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन की वकालत करने के लिए मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ को 22 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाली ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ALTEFF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के घुड़मासागर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। रिसेंटली द विलेज नेम्ड गुड़मासागर ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का आपका ये गांव है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के घुड़मासागर गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा आपका मिला है। घुड़मारास आपका जो गांव है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है। इन्होंने यहाँ पर ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करी हैं कि जो पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित कर रहे हैं और पर्यटक इसको पसंद भी कर रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको ये विशेष दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया। तो विश्व बाल दिवस अभी हाल ही में 20 नवंबर को आपका मनाया गया, ये आपको याद रखना है। विश्व बाल दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में की गई थी। यह प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने तथा बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखना, हमारे भारत में भी बाल दिवस मनाया जाता है जो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। और ये यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की, ये आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति पर न्यूयॉर्क में रिश्वत का मामला दर्ज हुआ है। तो ये अभी आज ही की घटना है जो कल बुधवार को आपका सामने आया। तो रिसेंटली विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन बुक्ड द रॉबरी इन न्यूयॉर्क। तो गौतम अदानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगा है। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप इन पर लगाया गया है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरा मामला अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अदानी के अलावा इसमें शामिल 7 अन्य लोग सागर अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैवेनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में महिला एशियन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। हु रिसेंटली वन द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप टाइटल। तो ये भारत ने आपका जीता है। अभी हाल ही में बिहार के राजगीर में हुई महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत का कब्जा हो गया है। टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हराया। तीसरे क्वार्टर के पहले आपके मैच में ये 31वें मिनट में आपका दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया, जिससे भारत को आपकी जीत मिली। इस तरीके से भारत ने अपनी इस स्पर्धा को जीत लिया है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स रहे जो अपन ने आज कवर किए हैं। आज तक की कुछ घटनाएं हैं जो अपन आज इसमें देख चुके हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए कि आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाकर आप इस कम्युनिटी को देखेंगे। तो जिसे आप स्टार्ट में देखते हैं वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। यहाँ आपको कम्युनिटी मिलेगी। इसमें
जाकर आप डेली के क्विज़ेस आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ जो करंट अफेयर्स के होते हैं, तो जो आप लोग देख के और वहाँ पर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जो भी आप लोग डेली पढ़ के उसको धीरे धीरे आप लोग नोट करते रहिए, और कोई भी घटना कहीं पर भी घटित हो रही है तो इस पर मैं इस पर अपडेट आपका करता रहता हूँ, तो ये आप लोग देखते रहिए। तो अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। हमें कमेंट्स करके बताएं कि इसमें और क्या बदलाव आप करवाना चाहते हैं, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं। इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।